गाँव जाने से पहले संडे को क्या था? पुत्र तत्व की आत्मा, पुत्र तत्व की आत्मा, उसके विषय में हमने देखा था और बहुत ही जरूरी है। मैंने बोला था जब लूसीफर जब गिरा गया, पहला वो आत्मिक अनाथ बन गया और जो भी प्रभु से दूर है वो सब आत्मिक अनाथ ही है। पर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो बहुत ही जरूरी परमेश्वर के प्रति भूखा होना, जैसा दावीद ने कहा भजन 42:1 में, जैसा वो कहता है हिरनी पानी के लिए हांफती रहती है, वैसा मेरा रूह परमेश्वर के लिए हांफता रहता है। हम पढ़ सकते हैं, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हांफती है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हांफती रहती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूँ, मैं तेरे लिए हांफता हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो पहली बात हमें याद रखना है, पुत्र तत्व के आत्मा में परमेश्वर के प्रति हमें भूखा होना बहुत ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और बाइबल फर्स्ट कहती कि जो हमने गए बार भी देखा था यूहन्ना 14वां अध्याय के हमने देखा था 18 वचन में कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि जो हमने देखा तो पहली बार लूसीफर वो पहला आत्मिक अनाथ, और जो भी प्रभु से दूर है वो आत्मिक अनाथ में ही है। आत्मिक, हाँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हाँ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हाँ, इसलिए वचन कहता है कि यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा पर मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। और हमने देखा था यूहन्ना 15:16 में कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुन लिया है और नियुक्त किया ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो हम देख सकते हैं इसलिए यीशु मसीह ने वह क्यों कहा, क्योंकि यह वचन कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे पास आता हूँ। इसलिए यिर्मयाह कहता है कि मेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने मुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने के पहले उसने मुझे अभिषेक किया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो बहुत ही जरूरी है, जैसा पुत्र तत्व की आत्मा में हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति हमें भूखा होना है, प्यासा होना है। और यीशु मसीह हम देख सकते हैं यह जो वचन कहता है जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, परंतु जितने ने उसको ग्रहण किया उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। ये जो यूहन्ना 1:12 में हमने देखा था। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया था उसके नाम पर विश्वास करने वालों को संतान होने का अधिकार उसने दे दिया है। प्रेज लॉर्ड। तो हम देख सकते हैं पुत्र तत्व की आत्मा में हम देखते हैं, वो पुत्र तत्व की आत्मा में हमें कैसा खरीदा उसने। गई बार हमने देखा था इफिसियों के वचन में, इफिसियों की किताब से हमने देखा था इफिसियों 1 अध्याय 5 और 6 वचन में ले पाल करके खरीदा गया है। और वचन हमने कई बार भी देखा था, पढ़ सकते हो ऐसा खरीदा। इफिसियों 1 अध्याय उसके 5 और 6 वचन में और अपनी इच्छा के भले, इफिसियों 1 अध्याय 5 और 6 बार पढ़ो ना। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार। तो अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार। तो हमने देखा यह वचन में कि हाँ आगे हमें अपने पहले से अपने लिए पहले से ठहराया। यह वचन कहता है अपनी भली इच्छा के अभिप्राय के अनुसार परमेश्वर ने आपको और मुझे पहले से ठहराया है। आमेन, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। क्यों? यह वचन कहता है अपने भले अभिप्राय की इच्छा के अनुसार हमें पहले ठहराया। आमेन। आगे
कि यीशु मसीह के द्वारा कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। ले पालक पुत्र हो। ले पालक पुत्र हो। 6 वचन पूरा पढ़ा? हाँ, 6 भी पढ़ना कि पूरा। उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। सेंत में, मुफ्त में उसने दे दिया है। हालेलुया। तो हमें ले पालक करके पुत्र, ले पालक पुत्र ठहराया। आमीन। अभी पहले हम भी दूर थे, आत्मिक अनाथ थे। आत्मिक पिता, आत्मिक जो हमारा पिता है यीशु मसीह, पिता का नाम नहीं मालूम था। 33 कोटि ना, 33 कोटि, कोई पिता मालूम ही नहीं। 33 कोटि कौन पिता मालूम नहीं। 33 कोटि उसमें कौन है? ये बड़ा, वो बड़ा, ये बड़ा, कोई बोलते थे इसका रूप, उसका रूप, ये इसका। पर यहाँ वचन कहता है आज हमको मालूम है पिता कौन है हमारा। आमीन। क्योंकि हमें ले पालक खरीदा गया है। ले पाल करके उसने हमें पुत्र की आत्मा दी है हमारे अंदर। इसीलिए गलती की किताब हमने देखा था, गलती और उसके हमने 4 अध्याय के 5 और 6 वचन में ताकि व्यवस्था के अधीन को हाँ, मोल लेकर छुड़ा ले, व्यवस्था की जो आधीन थे उनको मोल लेकर छुड़ा ले, और हमको ले पालक होने का पद मिले। हाँ, और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के इसलिए जब हम उसके पुत्र है तो परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हे अब्बा, हे पिता कर पुकारता है। वो कहने की जो आत्मा हमें उसके पुत्र के द्वारा हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, उस हमारे अंदर, हमारे हृदय में भेजा है। तो आज हम हे अब्बा, हे पिता कह सकते हैं। आमीन। क्योंकि हम पुत्र हैं, हम पुत्र पुत्रियां हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम अभी हमारे पास पुत्र तत्व की आत्मा है। देखो, जिसके पास पुत्र तत्व की आत्मा नहीं वो अनाथ है। अनाथ के पास हिरासत नहीं होती, पर पुत्र जो है उसके पास हिरासत, पिता का जो भी हिरासत है वो पुत्र का है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और गई बार हमने देखा था कि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग स्थान के सब प्रकार के आत्मिक आशीष से भरा है। इफिसियों 1:3 में हमने देखा था। क्या देखा था? इफिसियों 1:3। पिता का धन्यवाद हो जो यीशु मसीह में हमें स्वर्ग स्थान के सब प्रकार के आत्मिक आशीष से दे दिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाँ, परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हमारे परमेश्वर पिता का यीशु मसीह में धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी। आमीन। मसीह में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दे दी है। आमीन। इसलिए कई बार मैं बोला सिटी बजे, कुकर की सिटी बजने दो ना बजने दो। हमारा ध्यान किधर है? कुकर की सिटी नहीं बज रहा। आत्मिक आशीष, स्वर्ग स्थान के सब प्रकार के आत्मिक आशीष से भरा है, पर हमारा ध्यान क्या है? ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, इसको हाँ सिटी नहीं बज रहा। इसलिए मैं कई बार बोला था सिटी बजने दो ना बजने दो कुकर की। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यह वचन कहता है हे अब्बा, हे पिता कहने की जो आत्मा है पुत्र तत्व की, वो परमेश्वर ने हमें दी है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए बहुत ही जरूरी है प्रभु के सानिध्य में बना रहना, परमेश्वर से दूर नहीं भागना, प्रभु के सानिध्य में बना रहना। हालेलुया। बहुत बार कुछ गलती भी हो गई तो बहुत बार आप देख सकते हैं आदम और हवा से जब गलती हो गई वो प्रभु से भाग रहे, उसके सानिध्य से भाग रहे। फिर भी आप देख सकते हैं पिता वाटिका में जब आता है शाम के समय आदम को पुकार रहा है, आदम आदम तू कहाँ है ना? आदम आदम तू कहाँ है? वो बोलते तेरा शब्द सुनकर मैं भाग रहा हूँ, चुप रहा हूँ। तो बोलते हैं क्यों? क्योंकि मैं नंगा हूँ। परमेश्वर बोलता है जिस पेड़ का तूने जो मना किया था उसने तूने खाया क्या? वो भाग रहे थे प्रभु से, चुप रहे थे, फिर भी प्रभु उनके पास आ गए। हालेलुया,
प्रेज लॉर्ड। तो बहुत बार जब गलती भी होती है, प्रभु से भागे नहीं, प्रभु के करीब रहे, प्रभु के सामने कबूल कीजिए, उसके सामने आइए, मान लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है। आमेन, आमेन। विश्वास योग्य है। यूहन्ना कहता है, 1 यूहन्ना उसके 1:9 में, यदि हम अपने गुनाह को मान लेते हैं तो बाइबल कहती है वो क्षमा करने में विश्वास योग्य है, वो गलती से छुटकारा देने में विश्वास योग्य है। पढ़ सकते हैं। यदि हम अपने अपराध को मान लेते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले, हाँ, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी भी है। आमेन। यदि हम अपने गुनाह को मान लेते, हमारे पापों को मान लेते, तो यह वचन कहता है वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। आमेन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है यूहन्ना 1:16 में, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आप तक और मुझ तक पहुंचाई गई है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। और 17, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचाई दी। और बाइबल कहती है उसके अनुग्रह से हमने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। और यह वचन स्पष्ट कहता है, यदि हम अपने गुनाह को मान लेते हैं, अपराधों को, तो वो क्षमा करने और सब प्रकार के अधर्मों से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा ही हम धर्मी ठहरते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम धर्मी ठहरते हैं। और बाइबल स्पष्ट कहती है कि हम पहले अंधकार में थे, और अंधकार के वंश से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कर दिया। कलीसियों उसका 1 अध्याय और 13 वचन और 14 भी, उसका 1 अध्याय 13 और 14 पढ़ सकते हैं। मिला? पन्ना चिपक के बैठ। उसी ने हमें परमेश्वर के वश से छुड़ाया, उसी ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाया, अपने प्रिय प्रभु के राज्य में प्रवेश करवाया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्ति होती है। आमेन, हालेलुया। उसी ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश किया, जिसमें हमें क्या मिला है? पापों की क्षमा, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात क्षमा प्राप्त होती है। इसलिए भागे मत, प्रभु के करीब रहे। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पुत्र तत्व की आत्मा में हम देखते हैं दूसरी बात, पुत्र तत्व की आत्मा और अनाथ की आत्मा झगड़ते रहते हैं, कुछ पाने के लिए झगड़ते रहते हैं। अनाथ है ना, मिलना नहीं तो किसी का पाने के लिए झगड़ता, पर पुत्र तत्व की आत्मा उसके पास विरासत है। आमेन, वो झगड़ती नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पुत्र तत्व की आत्मा जिसे हम देखते हैं, जैसा यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 17:21 में एक प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, पिता जैसा तू मुझ में और मैं तुझ में हो, वैसे वो सब एक हो, वो सब एक हो। पढ़ सकते हैं 17:21। कि वे सब एक हो, हाँ, वे सब एक हो, जैसा तू है पिता। अरे को अब्बा पिता, पुत्र तत्व की आत्मा जो उसको हम पुत्र तत्व की आत्मा जो दी गई हमें,
हे अब्बा हे पिता, यहाँ यीशु मसीह क्या कहते हैं? जैसा तू है हे पिता मुझ में है हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। वैसे वो भी हम में हो। आमेन। मतलब समझे, हे पिता तू जैसा मुझ में और मैं तुझ में हूँ वैसे वो हम में हो। भाई पुत्र तत्व की आत्मा आ गई, वहां अनंत की आत्मा नहीं, पुत्र तत्व की, हम में वो हो। हालेलुया। समझिए यहाँ वचन को यीशु मसीह जब बता रहा है तो ये कर रहा है कि हे पिता जैसा तू मुझ में और मैं तुझ में हूँ वैसे वो हम में हो। आमेन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। पढ़ा पूरा। जिससे संसार विश्वास करे जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। तूने मुझे भेजा है। जैसे संसार विश्वास करे तूने मुझे भेजा। और एक जगह यीशु मसीह ने ये कहा शब्द बोला, ये शब्द बोला कि यहाँ कहा जैसे संसार विश्वास करके तूने मुझे भेजा है। और कहा बोला था, कौन से लिंक में बोला था, कुछ स्टोरी में बोला था, मालूम है? बाइबल में स्टोरी मालूम है? कौन से स्टोरी में बोला था? बहुत से स्टोरी पास्टर बाइबल में, कौन से स्टोरी में कि हे पिता वो भी विश्वास करके तूने मुझे भेजा है। क्या स्टोरी था मालूम है आपको? लाजर का स्टोरी। बराबर, लाजर का स्टोरी। जब यीशु मसीह मार्था को कहता है वो पत्थर को हटा ले, तो वो बात करते रहते उसको 4 दिन दुर्गंध आता रहेगा ये होता। यीशु मसीह कहते विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। सब होता है। फिर जब वो निकाल देते तो यीशु मसीह प्रार्थना करता है, हे पिता तू मेरा सुनता है, हमेशा सुनता है। हे पिता तू मुझे सुनता है। फिर भी ये बात क्यों बताया कि तूने ये लोग जो है वो जाने के तूने मुझे भेजा है। आमीन। हालेलुया। वो स्टोरी में और फिर यीशु मसीह कहते हैं लाजर बाहर आ। वो 4 दिन का मरा हुआ जो लाजर जिंदा होकर बाहर आता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इतना सामर्थ्य परमेश्वर है और हम उसके पुत्र हैं, पुत्रिया हैं। आमीन। आमीन भी नहीं निकल रहा। कितना ठंडा हो गया अब ना। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी है, जैसा गए बार भी मैं बता रहा था कि आत्मिक बातों को हमें ग्रहण करना सीखना है। तो वो आत्मिक में जब ग्रहण करते शारीरिक में आने के लिए कुछ समय भी लगता है। आत्मिक चंगाई को ग्रहण करना चाहिए पहला, तो शारीरिक चंगाई होगा। क्योंकि नीति वचन में लिखा गया है मनुष्य रोग में आत्मा के द्वारा संभल सकता है, पर आत्मा ये हार गई तो उसे कौन संभल सकता है? मालूम है आपको? क्या नीति वचन में लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? ठीक है, अभी क्या क्या लिखा है? रोग में मनुष्य संभल सकता है। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। रोग में मनुष्य आत्मा के द्वारा संभल सकता है, और पर आत्मा हार जाती तो कौन संभले? पर आत्मा ही हार गई तो उसे कौन संभल सकता है ना। ठीक है, देख सकते हैं नीति वचन 18 का 14 पढ़ सकते हैं। नीति वचन 18 रोग 14। में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, हाँ, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? कौन सह सकता है? रोग में आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति संभल भी सकता है, क्योंकि उसका आत्मा स्ट्रांग है, तो वो रोग को भी संभल सकता है। आत्मा स्ट्रांग है, संभल सकता है। पर आत्मा रोग में ज्यादा तकलीफ नहीं रहेगा, पर आत्मा में कर रहा रहेगा तो क्या होगा? समझ में आ रहा है? शरीर में इतना तकलीफ नहीं है, पर आत्मा में हो उसे कौन संभाल सकता है? कौन सह सकता है? इसलिए बहुत बार हमें आत्मा में ग्रहण करना पड़ेगा। आमीन। वो काम करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे वचन आत्मा और जीवन है। वो कहता है यूहन्ना 6 का
63 में, आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। मैंने जो वचन कहे हैं वो आत्मा और जीवन भी है। आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ जो बातें मैं तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है। आमेन। क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है, और जीवन आत्मा है। यूहन्ना 4 कहता है परमेश्वर आत्मा है और उसके उपासक ने उसकी उपासना आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं परमेश्वर आत्मा है और यहाँ यीशु मसीह कहते हैं आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। मैंने जो बातें कही है वो आत्मा और जीवन है। तो आपको और मुझे पहले वो जो बातें उसके आत्मा जीवन है हमारे आत्मा में हमें स्वीकारना है, फिर वो जीवन काम करेगा, हमारे शरीर में भी जीवन काम करेगा। जैसे आप देखेंगे एक पेड़ को जीवन कहाँ से मिलता है, उसके जड़ से मिलता है, जड़ से उसको जीवन मिलता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या पेड़ के विषय में क्या कहा गया? उसने कहा तुम डालियां हो, मेरा पिता किसान है। और वो क्या है? यूहन्ना 15 में क्या कहा यीशु मसीह ने? मेरा पिता किसान है, तुम डालियां हो। वो दाखलता है, दाखलता क्या वो दाखलता है। उस दाखलता से हमें वो जीवन मिलता रहता है, वो फैलता रहता है। फिर डालिया में यीशु मसीह के द्वारा जीवन फैलता है। आमीन। वैसे ही आत्मा में जब हम ग्रहण करते हैं जो उसके बातें आत्मा और जीवन है तो शरीर में वो काम करने लगता है। आमीन। पर बहुत बार हम कहते ग्रहण नहीं करते हम और कर्राते रहते हैं। हम पुत्र और पुत्रियां है। आपकी जगह यीशु मसीह रहता तो क्या करता था? कर्राता था? नहीं कर्राता था। यीशु मसीह कहते हैं तुम में अगर राय के दाने विश्वास रहता तो तुम आज्ञा देते थे। यीशु मसीह क्या कहता है? तुम आज्ञा देते थे किसको? पहाड़ को क्या करे? निकल कर आप आज्ञा देते थे। बहुत बार क्या करते हैं तुम दे तो पहाड़ देता, अब बोझ बैठा है अभी क्या करे, झुकी जाते। मैं सुबह वो 18 साल से वचन लिया था। 18 साल से जो कुबड़ी सीरी के विषय में लिखा, तो सबके दिन यीशु मसीह उसको चंगा करता है उसके विषय में, कि वो वचन में लिखा गया कि वो झुकी गई थी और किसी प्रकार वो सीधे नहीं हो पा रहे थे। यीशु मसीह उस आराधनालय में जब गया उसने उसको देखा और उसको बुलाया। जब वो आ गई उसके करीब, यीशु मसीह ने कहा हे नारी, तू उसमें वो दो आत्मा थी, दुर्बल करने वाली आत्मा थी, और 18 साल से उसको दुर्बल करते करते पूरी रीति से उसको झुकाया था और किसी प्रकार वो सीधी नहीं हो सकती थी। जब यीशु मसीह सबके दिन उस आराधना में जाता है और ये कर रहा था, प्रभु का वचन बताते हैं, और जब वो स्त्री को देखता है उसको बुलाता है करीब। जब जैसे वो आती है यीशु मसीह कहते हैं नारी, तू अपनी दुर्बलता से छुटकारा पा चुकी। और फिर उसके सिर पर हाथ रखता है और वो सीधा हो जाती है। मैं सुबह जब बता रहा था विश्वास की घोषणा करना, बहुत बार विश्वास से हमें घोषणा करना पड़ता है। यीशु मसीह ने उसको हाथ रखने से पहले यीशु मसीह ने जब उसके पास उसको बुलाया और तुरंत कहा तू तेरी दुर्बलता से ही नारी, तू तेरी दुर्बलता से छुटकारा पा चुकी है। और फिर यीशु मसीह हाथ रखता है तब सीधा होती है। आमीन। तो हमें विश्वास की घोषणा करनी है। जब ये आया ना, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, राई के दाने के इतना विश्वास रहेगा तो विश्वास की घोषणा करते रहनी है, विश्वास से चलना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो पिता है वो विश्वास योग्य है। आमीन।
और हम पुत्र हैं, हमें भी विश्वास योग्य रहना है। आमेन, हालेलुया। पुत्र तत्व की आत्मा एक विश्वास योग्य आत्मा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह कहता है पिता जो मुझे देता है सब मेरे पास है, और जो मेरे पास आता है उसको मैं वो देता हूँ। उसमें जो पिता ने दिया उसमें से एक भी खो नहीं सकता या गुम नहीं हो सकता, मैं मेरे पास रखता हूँ, और जो मेरे पास आता है उसको मैं देता हूँ। आमीन। पुत्र तत्व की आत्मा अधिकार की आत्मा है। आमीन। जब यीशु मसीह मंदिर में जाता था, छोटे थे यीशु मसीह, और फरीसी शास्त्री वो भी देखते थे और ये सिखाता था, और फरीसी शास्त्री अचंबा करते थे, क्योंकि फरीसी शास्त्री भी सिखाते थे, पर यीशु मसीह जब सिखा रहा था उसमें अधिकार के साथ यीशु मसीह बताता था, सिखाता था, और वो बात सुनकर ये अचंबा करते थे, ये तो कारपेंटर का लड़का है, और ये क्या, इसको कितना बच्चा है और इसको क्या अधिकार किसने दिया इतना। तो पुत्र तत्व की जो आत्मा है अधिकार की आत्मा है। आमेन, हमारे पास अधिकार है। आमेन, अधिकार की घोषणा भी हमें करना है। आमेन, हालेलुया। आज इधर ही रुकते, टाइम का पाबंदी है। हालेलुया। तो हे अब्बा हे पिता हमें घोषणा करनी है। आमेन, वो हमारा अब्बा है, वो हमारा पिता है। आमेन, अपनी जगह पे हम खड़े होंगे। हालेलुया। प्रभु के करीब रहिए, परमेश्वर सहाय करेगा।